बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं उस हत्याकांड की जो इस वक्त बिहार में बहुत छाया हुआ है और चुनाव में कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा। सवाल की है केवल एक सीट पर असर होगा या उससे ज्यादा पर असर होगा। बीच चुनाव में एक बाहुबली उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा पुलिस ने एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को देर रात एक बड़े ड्रामेटिक अंदाज में 3 लोगों समेत गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अनंत सिंह अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और आपने वीडियो भी देखा होगा। आप लोग कह रहे हैं 40 गाड़ियां साथ में चल रही थी रात में, उसमें से भी बहुत लोग गिरफ्तार हुए। करीब 150 पुलिस वालों को साथ लेकर जो एसपी हैं शायद वहां के, वो अनंत सिंह के घर पहुंचे। एसएसपी माफ कीजिए, कार्तिकेय शर्मा रहे थे। और पुलिस ने अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया और फिर पटना लेकर के आई। पहले ये खबर थी कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात में 1-1:30 बजे। पुलिस एसएसपी डीएम सब बैठे तो वहां सवाल पहले यही हुआ। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा भी थे, उन्होंने कहा ये क्लियर कीजिए कि सरेंडर है या गिरफ्तारी है। सुन लीजिए आप। कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। अब ये इतना जो है क्यों चल रहा है ये पूरा प्रकरण, उसकी हम लोग डिटेल में बात करें और इसका जाति समीकरण समझना बहुत जरूरी है और क्या उसका इंपैक्ट मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी होगा। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का लेकिन एक पहला रिएक्शन आया, वो भी आपको दिखा देता हूं। अनंत सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अपनी पोस्ट के आधार पर अनंत सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कारगिल चौक पर उनके घर से उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर है। ये तस्वीर जैसे रात में उनको अरेस्ट किया गया था। अगर इस पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन जो है हमारे पास, वो अगर है तो उसको भी एक बार हम लोग सुना देते हैं। तेजस्वी यादव ने कल बात कही थी, बड़ा गुस्सा थे, नाराज थे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर गया है क्या? एक आदमी की हत्या हो जा रही है, एक पुलिस वाला मारा जा रहा है कहीं। फिर उन्होंने उसमें वो भी जोड़ा कि चुनाव आचार संहिता लगी है, 10,000 रुपया रिश्वत लोगों को बांटी जा रही है। चुनाव आयोग पर कैसे फायर हुए तेजस्वी यादव, देखिए। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन गिरफ्तारी से पहले का है, तो रात में गिरफ्तारी तो हो गई। अब पहला सवाल लोग पूछने की ये गिरफ्तारी क्या स्ट्रेटेजिक गिरफ्तारी है? भाई अपने ही आदमी को गिरफ्तार करा ना। हालांकि टेक्निकली पुलिस अब जेडीयू के पास नहीं, मतलब नीतीश कुमार के पास नहीं है, वो अब चुनाव आयोग के पास है। तो ये कार्रवाई क्यों हुई, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि पूरे मामले में इफेक्टेड पार्टी, अक्यूज्ड वो कौन है। भूमिहार हैं अनंत सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे बाहुबली भूमिहार की पत्नी से, सूरजभान। तो यहां भूमिहार फैक्टर। मरने वाला आरजेडी का समर्थक था, टिकट नहीं मिला तो जन स्वराज के कैंडिडेट का समर्थन कर रहा था, वो यादव है और दुलार चंद यादव। और जिसके प्रचार में हत्या हुई जन स्वराज का कैंडिडेट, वो धनुक जाति से, पिछड़ी जाति से आता है। अब थोड़ा सा आज छपा हुआ था तो इंटरेस्टिंग जानकारी थी। जो वहां जो वोटर समीकरण है उसको आप समझिए तो धनुक वोटर जो है जन स्वराज के प्रत्याशी वो 45,000, यादव वोटर है 40,000। लोग मान रहे हैं कि इस हत्याकांड के बाद यादव वोट जो है वो बहुत कुछ उनकी तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही प्रचार में मृत्यु हुई दुलार चंद यादव की। तो ये बनता है 85,000। दूसरी तरफ भूमिहार वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी मोकामा का 65,000 और 10,000 पासवान, 10,000 राजपूत। तो अनंत सिंह की वजह से लगा था यहां पर एनडीए को कि भूमिहार वोट ज्यादा उनकी तरफ आएगा और साथ में ये 20,000 का एक्स्ट्रा वोट। तो ऐसे देखें तो इवनली बैलेंस था। लेकिन अब जब भूमिहार वोट डिवाइड होगा तो क्या उसमें सहानुभूति की मदद के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई कि अरेस्ट हो जाएंगे तो कुछ भूमिहार सहानुभूति दिखा करके भी इनकी ओर जा सकते हैं, या जो जंगल राज का आरोप और कैंपेन चल रहा है आरजेडी के खिलाफ उसका काउंटर करने के लिए कि
कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारा समर्थक ही क्यों ना हो या हमारा उम्मीदवार ही क्यों ना हो। आरोप लगाए तो गिरफ्तार करेंगे। नीतीश कुमार कोई भेदभाव नहीं करते, ना किसी को बढ़ाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। क्या ये जो है इसके पीछे स्ट्रेटेजी थी? आप ही समझाएं सर। देखिए, मुझे लगता है कि यदि इतना ही ईमानदारी होती तो अनंत सिंह को टिकट ही नहीं दिया जाता। सच्चाई तो ये है कि चाहे सूरजभान हो, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो दुलार यादव हो, ये सारे के सारे अपराधी किस्म के आदमी हैं। एक समय टाल का एरिया में इनकी दबंगई चलती थी और इनकी दबंगई के पीछे वरदहस्त किसका प्राप्त था? लालू प्रसाद यादव का वरदहस्त प्राप्त था। इस बार ये लालू प्रसाद यादव के तरफ से ये चुनाव, उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते थे। जब आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया, सूरजभान के हाथों ये टिकट मिल गया, सूरजभान के पत्नी को टिकट मिल गया, तो ये आकर के पलट करके जनसुराज पार्टी के लिए, उधर जनसुराज पार्टी में भी इस बात का जनसुराज के समर्थन में आए, पार्टी में तो नहीं आए, ये टिकट पर तो नहीं आए, लेकिन उनके समर्थन में आए। और जनसुराज के अंदर भी इस बात का एक मंथन चल रहा था कि भाई ऐसे आदमी को चुनाव प्रचार में आप लगा ही क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हम अपराधी किस्म के लोगों को हम अपनी पार्टी में नहीं आने देंगे, हम अपराधी किस्म। और जो टाल एरिया का लालू प्रसाद यादव के जमाने में एक आतंक का पर्याय बन चुका था, वो व्यक्ति जो है वो चुनाव प्रचार में काम कर रहा है, दुलारचंद। तो अब आकर के बात ये होती है कि यहां पर कास्टवार की एक झलक हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हम शुरू से ये कह रहे थे कि मोकामा के अंदर 10-20 लाशें गिरेंगी। मैं शुरू कहानी कुर्सी पर भी मैंने कहा था, ये बात पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से दो दबंग एक दूसरे के सामने खड़ा है, तीसरा दबंग तीसरी पार्टी के साथ खड़ा है, यहां पर इस प्रकार की हत्याएं जरूर होंगी। इंटरेस्टिंगली मुझे नहीं मालूम था ये जो मरने वाला दुलारचंद है ये इसकी पुरानी अदावत है अनंत सिंह से। अनंत सिंह के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है, बिल्कुल लड़ चुका है। दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। उसी का तो भूमियार क्या सोच रहा होगा मोकामा का? दोनों लोग भूमियार हैं। मतलब स्वाभाविक है कि इसे आनंद, पहले से ये बात चल रही थी कि अनंत सिंह और उनमें जो है वो भारी पड़ने वाला है। अनंत सिंह सूरजभान से भारी पड़ने वाला है भूमियार वोट में। हाँ, भूमियार वोट में तो और सहानुभूति मिलनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अनंत सिंह, ये सूरजभान की जो पार्टी है, चूंकि आरजेडी से है, यादव वोट यदि एक मुश्त यदि शिफ्ट करता है तो अनंत सिंह की विजय होगी। यदि भूमियार वोट पोलराइज करता है तो राजपूतों का वोट किसके पास जाएगा? मतलब वैसे तो आरजेडी का, देखिए आरजेडी का वो कोर वोटर है, वो मारा गया वो जनसुराज के लिए मारा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का वोटर जो है वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट करेगा, वो सूरजभान की तरफ ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि वहीं से मैं शुरू करूंगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर जरा सी भी शर्म हया बची होती तो अनंत सिंह को न देते, और उधर तो खैर शर्म हया कि हम बात ही करना बंद कर देते हैं। और एक और संदर्भ जरूरी है, जो विजय जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि नगर निगम में उस वक्त स्थिति ऐसी हो गई, जल जमाव था, उस पर कहा था जंगल राज। लेकिन दोनों का डिफरेंस जरा समझिए। आज हम लोग बहुत उबाल पर हैं। एक दुलारचंद मारा गया, वो अपराधी था कि नहीं था इसका मतलब नहीं, मारा गया, वो उस पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये अच्छा है। तब का वक्त रहा होता और तब के मुख्यमंत्री की पार्टी से रहा होता तो उसको गिरफ्तार करने की हैसियत किसी की नहीं थी। सबसे पहला ये जंगल राज जब हम कहते हैं, 100 से अधिक जातीय नरसंहार उस दौर में। साहबुद्दीन की कहां गिरफ्तारी हुई थी? आप ठीक कह रहे हैं। नहीं हुई थी, होती भी थी तो जेल से वो चलाते थे। 100 से अधिक जातीय नरसंहार, इसको समझिए आप। जेल से रंगदारी, फिरौती, वसूली, अपहरण बड़ी आसानी से। जंगल राज की स्थिति ये थी कि अंधेरा होने के बाद, वैसे लाइट, सही बात है, नीतीश कुमार जी ने कहा 7-8 घंटे आती थी, तो लाइट जाने के बाद तो लोग निकलते नहीं थे, सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क। इसका जब पूरा मिला के पैकेज आता है तब जंगल राज आता है। जंगल राज कोई एक चीज नहीं थी। न्यायालय ने दूसरे संदर्भ में ये बताना जरूरी। निजी तौर पर तो मैं कहूंगा कि न तो सूरजभान की पत्नी को जीतना चाहिए, न अनंत सिंह को जीतना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहां देखिए कि जो जनसुराज है उसके समर्थन में भी वो दुलारचंद है जिसकी आप बातें सुनेंगे, कितनी गंदी बातें बोलता था, उसके तो मुंह से ही गंदी गाली हमेशा निकलती थी। मतलब एक लाइन सीधी नहीं बोलता, क्योंकि अनंत को तो मीडिया वालों ने महान बना रखा है। पता नहीं कौन से पत्रकार हैं जो मर्डर भी इसी आधार पर हुआ है
नहीं, मैं वो इसीलिए कह रहा हूं उसकी पत्नी को इतनी गंदी गंदी गालियां गालियां देता था तो मारा। लेकिन क्या मुकामा के लोग ये समझ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिर तो मुझे जनसुराज तो को वोट लगता करना है, चाहिए उनको। हाँ, मेरा ये मानना है कि जनसराज की करिए या किसी और को कर दीजिए, मतलब आप किसी और कर। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब की बात से असहमत होता हूं। मुझे लगता है कि अगर भूमिहार पोलराइज होगा, जो स्थिति दिख रही है उसमें अनंत सिंह के लिए इसमें संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दुखी मन से मैं कह रहा हूं, लेकिन स्थिति ये मुकामा गिरफ्तारी बात उसी कर के लिए की गई है क्या? जिसकी गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी तो दबाव की वजह से हुई है, गिरफ्तारी यूं नहीं हुई है, वरना तो उसको खुला छोड़ रखा था। आखिर क्यों नहीं 2 दिन से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तब हुई जब दबाव बहुत ज्यादा था, साफ साफ लगा, लोग कहने लगे कि भैया जंगल राज कह रहे हो, और तुम्हारा आदमी है, गोली चल गई, मर गया, वो बयान दे रहा है, अब वो मैं बता आपको- रहा है कि हम 30 गाड़ी आगे थे, 10 गाड़ी पीछे थी, तब इसकी वजह से हुई है। अच्छा, क्योंकि जाति की बात है तो बिहार में स्टार पावर कैसे काम कर रही है ये आप देखिए। वैसे हर चुनाव में होता है, फिल्म स्टार्स को, गायकों को उतारा जाता है क्योंकि वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जब भीड़ इकट्ठा करते हैं तो फिर नेता अपनी बात भी कह लेता है। अब बिहार में एक स्टार है पवन सिंह। बीजेपी ने पिछली बार लोकसभा में टिकट नहीं दिया था तो चले गए थे बाहर। इस बार उनको बीजेपी अपने साथ फिर से ले आई है, लेकिन टिकट उनको नहीं दिया। इन्होंने कहा मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था। वो कहानी चली जो भी रही हो, लेकिन उस आदमी की स्टार पावर कितनी है, मैंने कल अपनी आंख से कुछ वीडियो देखे और कमाल का माहौल बांधता है ये आदमी। मैं तो नहीं समझ भोजपुरी जानता हूं, लेकिन भीड़ को कैसे एंगेज करना है और क्यों इन पार्टियों को इन चेहरों की जरूरत है, वो उन सभाओं को देख करके पता चलता है। कल पवन सिंह ने आरजेडी के गढ़ शाहपुर में एक रैली की थी और खूब बरसे, और फिर बीच में थोड़ा बहुत गाना भी गाते हैं। आवाज़ में बड़ा बेस है, बड़ी भारी आवाज़ है, तो याद भी दिलाते हैं। कहीं कहीं बीच में जाति की बात भी जो है थोड़ी कर देते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज एनडीए, नीतीश कुमार, जंगल राज नहीं चाहिए। इनका बयान सोच रहा था मैं आ गया हो तो मैं आपको कोई झलक जो है वो मैं आपको दिखा देता। एक गाना भी गाया है इन्होंने, हालांकि वो गाना मनोज तिवारी का, मुझे बाद में किसी ने बताया। हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ, वो थोड़े संस्कारी हैं। बिल्कुल, ये मनोज मनोज तिवारी तिवारी ने गाया हुआ है, गाया, लेकिन और उन्होंने वो अकुल राय ने सवाल- लिखा है इसको। सर ये मतलब बिहार में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं क्या चुनाव में ऐसे? निश्चित रूप से। और पवन सिंह का तो एक अपना अलग फॉलोअरशिप है, और यही तो कारण रहा था कि पवन सिंह को लेके उपेंद्र कुशवाहा के घर पर गए थे। जिस उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने चुनाव हरवा दिया था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ हाथ मिलाया, तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नहीं गले मिलिए, फिर दोनों को आगे किया, फिर गले मिले। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा को तो मजबूरी में उनको गले समर्थन नहीं देना मिले पड़ा। थे, पवन सिंह पवन ने बाद बाद में पैर छुए, बाद में गले भी मिले थे दोनों उसके बाद। तो अब ये ठीक है कि वो आ गए, और जिस तरीके से उनका वहाँ फॉलोअरशिप है, और उनके साथ तय था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी की जो कंट्रोवर्सी आई, जिस तरीके उनकी पत्नी ने तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लगा होगा कि इनको शायद अभी टिकट देना ठीक नहीं, तो उन्हें चुनाव प्रचार करवाया जाए। तो जिस पर्पज से उनको लेकर आए थे पवन सिंह को, मुझे लग रहा है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम प्रभाव रहा है। और महागठबंधन अगर 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा था। तो इस बार पवन सिंह को लेकर आए वहां पर प्रचार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पवन सिंह के स्टार प्रचार के कारण भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि भोजपुरी के अंदर वो बहुत ज्यादा फेमस आदमी है, अब रवि किशन भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, मनोज तिवारी है, पवन सिंह की एक अपनी अलग लोकप्रियता है। तो पवन सिंह के आने से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, एनडीए को उसका निरहुआ है, तो उसका फायदा एनडीए को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये एक डिसीजन ठीक रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्र में चुनौती मिल रही थी। जी ठीक है, एक लाइन हाँ बोलिए। ये भी वही है, महिलाओं के साथ मंच पर अभद्र हरकतें करने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए क्या राजनीति में? आप करने दीजिए ना, भोजपुरी में जो कर रहे हैं करने दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं, जनता इनके गानों को देखकर सुनकर खुश हो रही, उछल रही। पहला गलत काम समाज बर्बाद करने का, राजनीतिक तौर पर इनका प्रभाव हो रहा है, उससे ज्यादा बर्बाद करने का काम हो नहीं सकता। ये तो बाकी लोकसभा लड़ना निश्चित तौर पर लोकसभा लड़ना नहीं, लोकसभा तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग से टिकट दिया था, फिर वापस लिया क्योंकि वहां से चाहते नहीं थे, फिर आए जहां चाहते थे वहां से मिला नहीं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। तो मतलब ये भी थोड़ा सा जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कैसे। दो और स्टार्स की बात बता रहा था आपको बीजेपी के, दोनों सांसद हैं और दोनों बड़े जबरदस्त कलाकार हैं, अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं। एक हैं उनमें से, दूसरे गाते नहीं है। मनोज तिवारी पर हमले का प्रयास हुआ है। मनोज तिवारी ने खुद इसके बारे में बताया सोशल मीडिया पर, और बताया कि मुझ पर हमला किया गया। उन्होंने लिखा कि वो बक्सर के डुमरांव में रोड शो कर रहे थे, एनडीए के प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ थे, और इस दौरान उन पर हमले का प्रयास हुआ और आरजेडी के कई लोग नारे लगाते हुए आए, लेकिन वहां टकराव रोकने के लिए मनोज तिवारी के समर्थकों ने गाड़ी तेज करके वो लोग वहां से निकल गए। दूसरी तरफ गोरखपुर से जो बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, उनको जान से मारने की धमकी दी गई।
पहले तो एक दो जगह पे आरजेडी समर्थक नारे लगा के हम लोगों के काफिले में, हम लोगों के रोड शो का स्वागत करने वालों में खड़े होके कुछ नारे लगाए, लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, लेकिन वो बहुत कम होते थे। मैं 3 जगह ऐसा देखा, हम लोगों ने अवॉइड किया। मुर्दाबाद कर रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे। जब गाड़ी चली थोड़ी तेजी से तो सारे लोग डंडा लाठी जो भी लिए थे हमें 150 मीटर तक लगभग दौड़ाए। इसलिए वो सामान्य विरोध नहीं था, वो सामान्य बाधा डालने वाली बात नहीं थी। उनका नियत हमें ये मनोज तिवारी जी के साथ हुआ, रवि किशन के साथ जो हुआ वो तो फोन पर उनको शायद धमकी दी गई, मुझे बता रहे थे विजय जी। उनके पीए को धमकी दी गई है कि भाई आपने यादव समाज के लिए कुछ गलत बोला, अपशब्द बोला तो हम जान से मार देंगे। वो आरा गांव से किसी ने ऐसा मैंने देखा कि रिकॉर्ड किया हुआ फोन है उनके साथ। तेज प्रताप सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हाँ, खैर सिक्योरिटी वाली बात, और मनोज जी को भी यदि कोई हमला हो रहा तो ये सिक्योरिटी देखनी चाहिए। इसको मतलब नॉन सीरियसली मैं नहीं लेता। कई बार पॉलिटिकली भी आप कहते हो, लेकिन मैं उसको छोड़ के बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है, सब लोगों को दी जाए। लेकिन अभी अच्छा हुआ कि हर्षवर्धन जी किसी राजनीतिक पार्टी के सलाहकार नहीं तो ये तो सबकी दुकान बंद करवाते। अश्लीलता से चुनाव का थोड़ी आधार है, लोग कितने एंगेज हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। अब वो पवन सिंह, खेसारी लाल के नहीं देखे वीडियो? खेसारी लाल को नहीं मैं जो जिसका संदर्भ आया, हाँ पवन वो सिंह ठीक का है, वो तो संदर्भ आया, अभी खेसारी लाल भी वैसा ही। खेसारी वही कह रहा हूं लाल भाई, भी। आप उनके सुनने वाले जिनको अच्छा लग रहा हो वो मनोरंजन ठीक है, लेकिन राजनीति में ऐसे लोगों का और प्रभाव। ये भी वैसा ही असर है कि आप पवन सिंह और खेसारी लाल के वीडियो आपको याद आ रहे, मनोज तिवारी के वीडियो याद नहीं आ रहे? शायद पुराने हो गए। हाँ, तो वो पुराने हो गए, इसलिए तो वो बदलता रहता है, तो वो तो नेता बन गए ना। और केवल बिहार में नहीं है ना, पूरे देश की राजनीति में जो स्टार नाम है, सेलिब्रिटीज हैं, वो चलती हैं। अमिताभ बच्चन जब देवकी उनको, हेमंती नंदन बहुगुणा को हरा सकते हैं, राजेश खन्ना हो सकते हैं, गोविंदा हो सकते हैं, सुनील दत्त हो सकते हैं, हेमा मालिनी हो सकती है, मिथिली ठाकुर अभी मैदान में, तो सेलिब्रिटी का एक जलवा जो है। हम लोग अपराध और इन पर हमला नेताओं वगैरह सब बात कर रहे हैं, जंगल राज मुकामा में जो सब कुछ हुआ, तो प्रधानमंत्री ने अभी आरा में एक रैली की है अभी और वहां एक बार फिर उन्होंने जंगल राज की बात किया और कहा है कि इस बार जंगल राज वालों को सबसे करारी हार देनी है। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं। ये जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। अच्छा, राहुल गांधी भी बिहार में ही हैं आज और उनके एक बयान से फिर विवाद हो गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा। बेगूसराय में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले बोले और कहा कि 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, इनका रिमोट किसी और के हाथ में है। जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। जी, समय नहीं है लेकिन आप कुछ कहना चाह ही रहे थे इस पर बहुत ज्यादा ना। मैं एक सोशल मीडिया का कमेंट सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं सुबह सुबह उठा तो वही
सामने पड़ गया। आजकल हम लोगों को बीमारी हो गई है सोशल मीडिया देखने की। तो ट्विटर पर किसी ने कहा कि बिहार में मनोरंजन की बहुत भारी कमी दिख रही थी। राहुल गांधी आ गए और अब मनोरंजन शुरू हो गया, आनंद लीजिए, इतनी ही कमेंट थी। हालांकि अरे आप, मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, बेगूसराय में जाकर के ठेठ गढ़ है वो सीपीआई का, सीपीआई और अब तो भारतीय जनता, एक समय था बेगूसराय में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैनर लेकर के नहीं जा सकते थे वहां पे। यदि रैलियों में चले जाते थे तो वो अपनी जेब में बंद करके अपने घर लौटते थे। वो कहा जाता था, वो बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था। वो वहां पर जाकर के ये सब बातें अब कर रहे हैं, जहां पर पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट लग गया है बेगूसराय के अंदर, जहां जाकर के आप सड़कें देखेंगे तो 1.5 घंटे में आदमी पटना से वहां चला जा रहा है। इन सब बातों को कोई तरजीह देने वाला है? राहुल गांधी आप चलिए, बिहार के चुनाव के बाद लंबे वक्त तक होगा। राहुल गांधी ने इस चुनाव में जो पीछे बीच में गायब हुए और फिर आके जो बातें कही उसका क्या असर रहा।